डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में यह लेक्चर 2 होगा। आपको फर्स्ट लेक्चर एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको हम बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, जिसका जो उत्तर आया था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। आज के इस लेक्चर में हम लोग निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसमें आपको हम बताए थे, एक बार फिर से आपको याद दिला दें, इसमें 4 स्थितियां होती हैं। एक तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तीसरी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और फिर निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव को ज्ञात करना। ये 4 प्रश्न होते हैं, और 4 प्रश्नों में से एक प्रश्न तो आपको निश्चित रूप से एग्जामिनेशन हॉल में तो मिलना ही मिलना है, प्रश्न पत्र का कोई भी सेट हो। तो आज हम लोग ये देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की सहायता से निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपको हम बताए थे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में बराबर और विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। जब वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हम एक माइनस क्यू चार्ज ले लिए और एक प्लस क्यू चार्ज ले लिए। ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। माइनस क्यों लिए? प्रकृति क्या है इनकी? दोनों की विपरीत है। ये बिंदु A मान लिए और ये बिंदु B मान लिए। इसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। यदि इसके बीच की दूरी को हम कितना ले लेते हैं? 2l। जब 2l ले लिए तो इसका AO जो पॉइंट होगा OL होगा, और O से B क्या होगा? O भी L होगा। अब हम लोगों को ज्ञात कहाँ करना है? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो O से मान लिया कि R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है? P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसको क्या किया गया? हम A से मिला दिए, फिर क्या किए? B से मिला दिए। अब हमको इसी बिंदु P पर ज्ञात करना है। तो एक तो देखिए, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, और दूसरा क्या आएगा? माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो जो प्लस Q के कारण आएगी, ये देखिए, ये क्या है? E1 है। और जो माइनस Q के कारण है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये क्या है? E2 है। यहाँ पर इनके बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? इनके बीच का परिणामी ज्ञात करते हैं। तो परिणामी को ज्ञात करने के लिए मान लिया कि ये इनका क्या है? नेट है।
ये क्या है, इसका नेट रिजल्टेंट है। ये देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बन गया, आप लोग जानते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, और ये दोनों बराबर पर कट कर रहे हैं इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ इसको घटकों में वियोजित करेंगे, जब वियोजित करेंगे तो आप ये देखिए क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा, और इसके लंबवत क्या जाएगा, E1 sin थीटा, E1 sin थीटा। ये देखिए E2 है तो यहाँ E2 आ जाएगा E2 cos थीटा, और इसके लंबवत क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा। यहाँ पर समझने योग्य बात है, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा बराबर हैं और ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। जब बराबर हैं और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब हम लोग ये देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए E प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, E1 है, तो यहाँ पर हमको P से B की दूरी भी ज्ञात होनी चाहिए। P से P और B के जो बीच की दूरी है वो भी हमको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस कितनी है, L है, और ये कितनी है, R है। ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। जब 90 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर एक प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है, कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ Q है तो Q बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। और इसकी दिशा क्या है, B से P की ओर दिशा है। दिशा क्या है, B से P की ओर दिशा है। सूत्र आप जानते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। एक बात समझेंगे, यदि ये सिस्टम यहाँ पर K हम ले लेते हैं, K क्या है, कोई परावैद्युतांक माध्यम है, कांच, तेल, मोम या कोई भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ हो सकता है। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो ये E1 का मान हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से E2 का मान भी ज्ञात करेंगे, जो कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब हम लोग E2 का मान ज्ञात करेंगे, ये देखिए ये क्या है, E2 है, आप ये देखिए E2 है, ये माइनस क्यू के कारण है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए मान तो वही रहेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का जितना मान ये है और इतना ही क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। यहाँ तक बात बिल्कुल स्पष्ट हुई। अब देखिए बिंदु P पर हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया,
कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। आप जानते हैं इनको क्या करते हैं, बीज गणितीय विधि से जोड़ और घटाते हैं, मतलब बीज गणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। कब, जब कोई भी भौतिक राशि अदिश होती है तब, जो भी भौतिक राशियां अदिश होती हैं तो उनको बीज गणितीय विधि से जोड़ते और घटाते हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि है, यहाँ ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। यहाँ पर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए इनका नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पर E1 और E2 का मान रख दिया जाएगा, तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस, यहाँ से देखिए स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वही कार्य यहाँ भी होगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये देखिए वही कार्य यहाँ भी हो गया, ये कास थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कुछ कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, इसको क्या कर लिया गया, कॉमन ले लिया गया, तो यहाँ 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। ये यहाँ तक बात स्पष्ट हुई। देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन ले लिया गया, तो 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर फिर प्लस 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये दोनों समान राशियाँ हैं, ये दोनों क्या हैं, समान राशियां हैं। जब दोनों समान राशियां हैं तो इनको हम क्या करते हैं, पूरा कांस्टेंट ले लेंगे। क्या कर लेंगे, पूरा कांस्टेंट ले लेंगे। यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा। ये देखिए पूरा, इतना पूरा कांस्टेंट ले लिए। जब हम पूरा कांस्टेंट ले लिए तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये पूरा बाहर हो गया तो 1 + 1 हो जाएगा। देखिए क्यों तो है ही, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको कांस्टेंट ले लिए पूरा। इतना दोनों समान राशियां है तो 1 + 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप ये देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये उसी प्रकार से ही लिखा रहेगा। यहाँ कास थीटा हम नहीं लिखे थे, इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना, कास थीटा। तो ये कितना हो गया, 2 कास थीटा बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, कास थीटा का मान इस त्रिभुज से निकाल करके पुट करेंगे। देखिए त्रिभुज OBP, देखिए यहीं पर आपको हम बता दे रहे हैं कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर, यल है, और कर्ण क्या है, यही बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की पावर 1/2 है। ये क्या है, कास थीटा का मान है। तो ये मान यहाँ पर रख दिया जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कास थीटा का सम क्या है, यल बटे यहाँ क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 है। देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 हो गई। जब इसकी पावर 1/2 हो गई तो देखिए ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई, यहाँ 2QL और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है। तो जब 1 + 1/2 जुड़ जाएगा, 2 1 कम, 2 1
3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक बात बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी। अब देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हम पिछले लेक्चर में लिए थे कि यहाँ पर ये मान लिया गया कि R जो है, माना R क्या है? बड़ा है L से। जब बहुत बड़ा है L से तो L स्क्वायर को L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर क्या मान लिया गया? नगण्य मान लिया गया, अर्थात इसको क्या मान लिया गया? 0 मान लिया गया। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक बात आप और समझिएगा, इसके पहले भी हम बता चुके हैं। यहाँ 2qL है। क्या है? 2qL है। चूंकि P बराबर क्या होता है? 2qL होता है। P बराबर क्या होता है? 2qL। तो अब हम 2qL के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए R स्क्वायर रहेगा प्लस 0 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो P/R क्यूब न्यूटन अपान कूलाम हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब न्यूटन अपान कूलाम हो गया। यही निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्या है? निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और इसकी दिशा क्या होगी? B से A की ओर। दिशा क्या है? B से A की ओर। इसके पहले का जो सूत्र था अक्षीय स्थिति का, आपको याद दिला देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R क्यूब आया था। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। हम उम्मीद करते हैं कि पूर्ण रूप से आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।